प्यार में उम्र मायने नहीं रखती और बॉलीवुड के कुछ सेलेब्स ने इस बात को मजबूती से साबित किया है। यह कपल पिछले कई सालों से एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। आइए देखते हैं बॉलीवुड जोड़ियों के बीच एज गैप और उनकी लव स्टोरी। नंबर 1, दिलीप कुमार और सायरा बानू। हिंदी सिनेमा के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार ने 1966 में खूबसूरत अभिनेत्री सायरा बानू से शादी की जब वो 45 साल की थीं और अभिनेत्री सिर्फ 22 साल की थीं। दिलीप कुमार और सायरा बानू के बीच 23 साल का अंतर है। दिलीप कुमार और सायरा बानू ने एक दूसरे के साथ 55 साल बिताए और 7 जुलाई 2021 को दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की अंतिम सांस तक उनका प्यार हर दिन बढ़ता गया। वे दोनों आने वाली पीढ़ी के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। सायरा बानू ने आखिरी दिन तक दिलीप जी की देखभाल की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रशंसकों को अपडेट भी करती थीं। अकेले ही अकेले चला है कहाँ, ना जा नंबर 2, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी कभी बॉलीवुड की लीड जोड़ी थे और बहुत कम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल धर्मेंद्र से 13 साल छोटी हैं। जब धर्मेंद्र की पहली पत्नी ने उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया तो दोनों ने अपना धर्म इस्लाम में बदल लिया और शादी कर ली। इससे साबित होता है कि प्यार और जंग में सब जायज। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र कभी एक आदर्श जोड़ी थी जो शादी के बाद भी खुश थे। 13 साल की उम्र के अंतर के बावजूद उन्होंने एक बहुत ही प्यारा बंधन साथ जिया। धर्मेंद्र पहले से ही प्रकाश कौर से शादी कर चुके थे जब उन्हें तुम हसीन मैं जवान के सेट पर एक सह कलाकार हेमा मालिनी से प्यार हो गया। तेरे आंचल की हर एक गम की दवा होगी, दिल अच्छा है अच्छी है सूरत, तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूंगा। होगी बड़ी खराबी। नंबर 3, राजेश खन्ना और डिम्पल कपाडिया। डिम्पल कपाडिया ने अपनी पहली फिल्म बॉबी की रिलीज से 6 महीने पहले मार्च 1973 में सुपर स्टार राजेश खन्ना से शादी की। राजेश से शादी के समय डिम्पल सिर्फ 16 साल की थीं, जो उनसे 15 साल बड़े थे। 16 साल की उम्र में डिम्पल ने 31 साल के राजेश से शादी की। डिम्पल की पहली मुलाकात राजेश खन्ना से फ्लाइट में हुई थी। वह एक इवेंट के लिए अहमदाबाद जा रही थी। कुछ साल पहले फिक्की के इवेंट में डिम्पल ने राजेश खन्ना के साथ अपनी पहली मुलाकात पर दोबारा गौर किया। डिम्पल ने याद किया कि राज कपूर की फिल्म साइन करने के बाद ऐसा किया था। डिम्पल कपाडिया ने एक बार कहा था कि राजेश खन्ना से शादी करना मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। यह बहुत अधिक था और मुझे नहीं लगता कि मेरी सफलता इस सुपर स्टार से शादी करने जितनी अधिक थी। शादी के बाद राजेश के कहने पर डिम्पल ने इंडस्ट्री छोड़ दी, लेकिन इससे उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई क्योंकि उनके लिए परिवार सबसे पहले आता था। डिम्पल सिर्फ 16 साल की थी। उन्हें अपने पारिवारिक जीवन के लिए स्टारडम छोड़ने का कोई पछतावा नहीं है। उन्हें लगता है कि वह उनका सबसे अच्छा पीरियड था। डिम्पल उनकी बहुत बड़ी फैन थी। यह सपना सच होने जैसा था। नंबर 4, कबीर बेदी और प्रवीण दुसांझ। 70 साल की उम्र में कबीर बेदी ने प्रवीण दुसांझ से शादी की। उनकी उम्र में 29 साल का अंतर है। दिलचस्प बात यह है कि प्रवीण कबीर बेदी की बेटी पूजा बेदी से छोटी हैं। कबीर और प्रवीण अपनी 29 साल की उम्र के अंतर के कारण हमेशा विवादों में रहे हैं। फिर भी उन्होंने हमेशा एक मुस्कान के साथ आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है और वह एक साथ एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। प्रवीण दुसांझ अपने 40वें वर्ष में हैं और 70 के दशक के एक आदमी से प्यार करती हैं और अभी भी वह प्यार चल रहा है। यहाँ तक कि वे एक बच्चा भी चाहते हैं। वह अपने ओवरसाइट को सुरक्षित करने के लिए गईं और कबीर के बेटे या बेटी की मां बनना चाहती हैं। भविष्य में कुछ भी हो सकता है। प्रवीण दुसांझ एक फेमस सेलिब्रिटी हैं जो गोल्ड डिगर्स की सूची में है, क्योंकि कौन ऐसे व्यक्ति से शादी करेगा जो आपसे 29 साल बड़ा है और जिसको धरती पर उतरे लगभग 3 दशक हो चुके हैं। कारण यह भी हो सकता है कि प्यार अंधा होता है और उम्र सिर्फ एक संख्या होती है। The great mercy of her heart, kindness of her heart agreed to marry me.
He did propose to me on the Spanish Steps, and I did take my sweet time because he is a bit of a repeat offender in this field. I had to be sure. नंबर 5, संजय दत्त और मान्यता। सुपर स्टार संजय दत्त और मान्यता की उम्र में 19 साल का अंतर है। संजय दत्त और मान्यता दत्त ने फरवरी 2008 में शादी की थी। दंपति के 2 बच्चे हैं, सहरान और इकरा। आज के समय में प्यार में भरोसा कहीं खो गया है, लेकिन कभी कभी हम कुछ ऐसी प्रेम कहानियां देखते हैं जो हमें प्यार में विश्वास बहाल करने में मदद करती है, और संजय दत्त और मान्यता दत्त की प्रेम कहानी निश्चित रूप से उनमें से एक है। संजू बाबा की लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री में कैसोनोवा की छवि रही है। संजय दत्त को हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जो मान्यता के जीवन में आने से पहले तक प्यार में असफल रहे हैं। मान्यता ने न केवल एक प्ले बॉय को एक ही महिला के साथ रहने वाला इंसान में बदल दिया, बल्कि संजय के सभी अच्छे और बुरे वक्त में उनके साथ खड़ी रही। संजय की पहली मुलाकात मान्यता से तब हुई जब वह नादिया दुर्रानी नाम की एक जूनियर आर्टिस्ट के साथ रिलेशनशिप में थे। मान्यता का असली नाम दिलनवाज शेख था। नादिया और दिलनवाज एक दूसरे से अलग थे, पर संजू ने अपना जीवन लिखने के लिए मान्यता को चुना। मान्यता ने संजू के गुड साइड को देखा और उनकी देखभाल करना और उनके लिए खाना बनाना पसंद किया। अपने रिश्ते को गुप्त रखने के बाद संजय दत्त और मान्यता ने एक अवार्ड शो में पहली बार एक जोड़ी के रूप में नजर आए, जहां वे हर समय एक दूसरे का हाथ पकड़े रहे। लेकिन उनके खुशहाल जीवन में एक तूफान तब आ गया जब 2013 में संजय को जेल जाना पड़ा। जब संजय जेल गए तो खबरें थी कि वह अपनी पत्नी को रोज पत्र लिखते थे। पूरा परिवार तबाह हो गया था, लेकिन मान्यता एक दीवार की तरह खड़ी रही और सभी की रक्षा की। नंबर 6, करीना कपूर और सैफ अली खान। 51 वर्षीय सैफ अली खान ने 2007 में 41 वर्षीय करीना कपूर को डेट करना शुरू किया और 5 साल बाद शादी कर ली। दोनों की उम्र में 10 साल का अंतर है। उनकी शादी को अब 10 साल हो चुके हैं और उनके 2 प्यारे बच्चे तैमूर और जे हैं। करीना कपूर और सैफ अली खान जहां बॉलीवुड के सबसे कंट्रोवर्शियल कपल में से एक हैं। करीना ने बचपन में एक पार्टी में सैफ को अंकल कहा था। ओमकारा, एजेंट विनोद और कुर्बान जैसी फिल्मों के सह कलाकार करीना कपूर और सैफ अली खान को फिल्म टसन की शूटिंग के दौरान प्यार हो गया। उन्होंने 2012 में शादी कर ली। सैफ अली खान और करीना कपूर को आज भले ही बॉलीवुड के पावर कपल्स में से एक माना जाता हो, लेकिन एक समय था जब करीना कपूर को यकीन नहीं था कि उन्हें उनसे शादी करना चाहिए। वास्तव में उन्होंने 2 बार उनके शादी प्रपोजल को ठुकरा दिया था, क्योंकि वह पहले उन्हें बेहतर तरीके से जानना चाहती। सैफ ने शादी के बारे में तब सोचा जब वे ग्रीस में टसन की शूटिंग कर रहे थे। करीना ने कहा, सैफ ने मुझसे कहा था कि मुझे लगता है कि हमें शादी करना चाहिए। सैफ ने उनसे ग्रीस में और लद्दाख में भी कहा। करीना ने कहा कि सैफ से शादी करना उनके जीवन का सबसे अच्छा फैसला था। नंबर 7, रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा। रितेश और जेनेलिया परफेक्ट कपल हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि रितेश पत्नी जेनेलिया से 9 साल बड़े हैं और वह एक साथ इतने परफेक्ट लगते हैं कि उम्र का अंतर कुछ भी नहीं लगता। उनके बीच अच्छी केमिस्ट्री है और दोनों 2012 में शादी के बंधन में बंध गए। साल 2002 की बात है जब सिर्फ 16 साल की एक लड़की जेनेलिया की मुलाकात 25 साल के एक युवा रितेश से हैदराबाद में उनकी फिल्म के टेस्ट शूट के लिए हुई थी। हैदराबाद में शूटिंग के बाद रितेश मुंबई में अपने घर वापस आ गए, लेकिन दोनों एक दूसरे को मिस करने लगे। 9 साल के प्रेम संबंध और लगभग 10 साल के वैवाहिक आनंद के बाद रितेश और जेनेलिया शुद्ध प्रेम के प्रतीक हैं। इन दोनों की तरह ही स्वीट यंग कपल से एक ब्यूटीफुल मैरिड मैच्योर्ड कपल तक की जर्नी हम सभी चाहते हैं। अच्छा समय हो या बुरा, दोनों हमेशा एक दूसरे के प्रति सच्चे रहे हैं और अपने जीवन को शुद्ध प्रेम और सम्मान के साथ जी रहे हैं। इस जोड़ी को बॉलीवुड के पावर कपल्स में से एक के रूप में जाना जाता है और अपने प्रशंसकों को यह एक विश्वास दिलाता है कि सच्चा प्यार मौजूद है। रितेश देशमुख ने लिखा, आपके साथ रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हंसी, आंसू, खुशी, संघर्ष, भय, खुशी साझा करते हुए हम एक दूसरे का हाथ थाम कर एक समय में एक कदम मीलों का सफर तय किया है। तुम्हारे साथ मेरी तरफ से मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
It's another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I were safe and sound. नंबर 8, शाहिद कपूर और मीरा राजपूत। शाहिद कपूर दिल्ली की मीरा राजपूत से 7 जुलाई 2015 को शादी कर ली, जब मीरा सिर्फ 21 साल की थी, जबकि शाहिद कपूर 34 साल के थे। इस कपल की उम्र का फासला 13 साल है। शाहिद ने खुलासा किया कि वह उनसे पहली बार दिल्ली में मीरा के फार्म हाउस पर मिले थे। शाहिद मीरा से तब मिले जब वह उड़ता पंजाब की शूटिंग शुरू करने वाले थे। शाहिद ने खुलासा किया था कि दोनों शादी से पहले केवल 3-4 बार मिले थे। सोशल मीडिया पर दोनों काफी पॉपुलर हैं। शाहिद किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहते थे जो फिल्म उद्योग से रिलेटेड ना हो, क्योंकि इससे उन्हें लाइफ को एक अलग एंगल से देखने में मदद मिलेगी। वे हमेशा किसी ऐसे इंसान से शादी करना चाहते थे जो एक सामान्य लड़की हो, जो फिल्म जगत के बारे में नहीं बल्कि सामान्य चीजों के बारे में बात करती हो। शाहिद और मीरा अब तक के सबसे प्यारे स्लेब कपल बनने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों जब भी पब्लिक के बीच नजर आते हैं, लोग ईर्ष्या से भर जाते हैं। शादी के 7 साल बाद भी दोनों एक दूसरे की तारीफ करने और प्यार बरसाने से कभी नहीं कतराते। 13 साल की उम्र का अंतर होने के बावजूद इन दोनों ने प्यार का बेंचमार्क वास्तव में ऊंचा कर दिया है। मीरा राजपूत कहती हैं, मैं लाइफ की इस जर्नी को तुम्हारे अलावा और किसी और के साथ नहीं जीना चाहती हूँ। मैं हर दिन तुम्हारे साथ और अधिक प्यार करने लगती हूँ और मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की हूँ कि मेरे जीवन का प्यार मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। सब कुछ के लिए थैंक यू, मेरी ताकत बनने के लिए और हर कदम पर हाथ में हाथ डालकर एक साथ चलने के लिए। शाहिद कपूर कहते हैं, ना सिर्फ अपनी खुशियां बांटने के लिए बल्कि अपने दुखों को भी बांटने के लिए। ना केवल हर दिन हम एक दूसरे की बाहों में मुस्कुराते हैं बल्कि उन दिनों में भी जब हम एक दूसरे की बाहों में रोते हैं। तुम मेरी दुनिया का केंद्र हो और मैं इसे किसी अन्य तरीके से नहीं चाहूँगा और मैं आपको अपने जीवन में पाकर धन्य हूँ। When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away. नंबर 9, मिलिंद सोमन और अंकिता कॉन्वर। 2018 में अंकिता के साथ मिलिंद की शादी ने उनके बीच उम्र का अंतर ज्यादा होने के कारण कई लोगों को हैरत में डाल दिया। उस समय सोमन 52 वर्ष के थे और अंकिता 26 वर्ष की थी। इस जोड़े को अपने रिश्ते को लेकर काफी ट्रोलिंग और सवालों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उनका प्यार पिछले कुछ वर्षों में और मजबूत हुआ है। मिलिंद और अंकिता की मुलाकात तब हुई थी जब वह अपने बॉयफ्रेंड की डेथ के सदमे से उबर रही थी। एक बार एक होटल में अंकिता ने एक लंबे आदमी को देखा। वह मिलिंद थे। वह उनकी एक बड़ी फैन थी तो हाय कहने गईं, लेकिन वह व्यस्त थे। कुछ दिनों बाद अंकिता ने उन्हें फिर से होटल के नाइट क्लब में देखा। नाइट क्लब में दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अंत में अंकिता के दोस्तों ने उन्हें मिलिंद के साथ डांस करने के लिए फोर्स किया। अंकिता ने प्यार में पड़ने में अपना समय लिया। भले ही सोमन ने अंकिता को भरोसा दिलाया कि वह ही उनके हमसफर के लायक हैं, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन अंकिता ने मिलिंद को बताया कि उनके पास्ट के कारण अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताया हुआ जीवन का वह हिस्सा भूल नहीं पा रही हैं। जिस पर मिलिंद ने कहा, जब मुझे तुमसे प्यार हुआ तो मुझे आपके सभी हिस्से से प्यार हुआ। उस हिस्से में वह हिस्सा भी शामिल है जो तुम्हारे अतीत का बोझ उठा रहा है। तो डरो मत, हम इसमें एक साथ हैं। तभी अंकिता को महसूस हुआ कि मिलिंद ही उनके हमसफर हैं। Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase
night. Race all up. नंबर 10, अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा। मलाइका और अर्जुन आजकल सबसे विवादों वाली बॉलीवुड जोड़ी हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। इनकी उम्र में 12 साल का फासला है। यह जोड़ा वर्तमान में एक साथ देखा जाता है और वर्तमान में वे खुश हैं। इस जोड़ी का रिश्ता मजबूत होता जा रहा है। मलाइका और अर्जुन अक्सर एक दूसरे के बारे में प्यार भरे पोस्ट शेयर करते हैं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। मलाइका की हालिया दुर्घटना ऐसा ही एक उदाहरण है, जहां अर्जुन और मलाइका एक दूसरे के लिए आमने सामने हैं। वहीं मलाइका ने भविष्य में अर्जुन से शादी करने की संभावना के बारे में बात की। मलाइका ने कहा, अर्जुन और मैं एक जैसे ही सोच रखते हैं, हम वास्तव में एक दूसरे के लायक हैं। मलाइका ने कहा, हम दोनों मैच्योर्ड हैं और एक दूसरे के बारे में अब भी बहुत कुछ जानने को है, लेकिन हम दोनों फ्यूचर में एक साथ रहना चाहते हैं, पर देखते हैं इस रिश्ते को हम कहां ले जा पाते हैं। हम इसके बारे में हंसते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन बहुत गंभीर भी हैं। आपको अपने रिश्ते में पॉजिटिव और सिक्योर महसूस करना होगा। मलाइका ने कहा, मैं बहुत खुश हूं और पॉजिटिव हूं। अर्जुन मुझे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और विश्वास देता है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि हमें एक ही बार में सभी कार्ड खोलने चाहिए। हम अभी भी हर दिन हमारे जीवन से प्यार करते हैं और एक साथ रोमांस करते हैं। मैं हमेशा उससे कहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बूढ़ी होना चाहती हूँ। नंबर 11, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस। प्रियंका पति निक से 10 साल बड़ी हैं। 1 दिसंबर 2021 को प्रियंका और निक ने अपने 3 साल की सालगिरह मनाई। यह जोड़ी 2018 में शादी के बंधन में बन गई थी। जब इन दोनों ने अपनी सगाई की घोषणा की तो सोशल मीडिया यूजर्स ने दोनों के बीच उम्र के अंतर को बहुत जल्द पॉइंट आउट किया। हालांकि प्रियंका निक के साथ अपनी उम्र के अंतर के हर मजाक को पॉजिटिव तरीके से लेती हैं। प्रियंका की फोटोज की आलोचना की जाती है जो युवा निक की चाची की तरह दिखती हैं। ट्रोलर्स आमतौर पर उनके पति निक के साथ उनकी उम्र के फासले पर भद्दे कमेंट्स करते हैं, लेकिन वह कभी उन पर ध्यान नहीं देती। वे कहते हैं कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और बहुत से लोग इस बात को सच मानते हैं, खासकर जब यह दिल के मामलों की बात आती है। दोनों के बीच 10 साल का अंतर है, लेकिन इससे दोनों के रोमांस भरे प्यार पर शायद ही कोई असर पड़े। यह जोड़ी हर बार एक साथ बाहर निकलने पर अपनी केमिस्ट्री से दिलों को झकझोरने के लिए जानी जाती है। 39 वर्षीय प्रियंका और 29 वर्षीय निक की शादी को अब 3 साल हो चुके हैं। When there's no hope hiding, no chance concealing what deep down I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me. नंबर 12, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। इस आधुनिक युग में चीजें बदल गईं, जब पति पत्नी के बीच उम्र का अंतर आम बात है। साथ ही जहां प्यार, उम्र, रंग या किसी भी चीज के साथ कोई समस्या नहीं है। जाहिर है कि प्यार की कोई सीमा नहीं है। 14 अप्रैल 2022 को आलिया भट्ट ने अपने बचपन के क्रश रणबीर कपूर से शादी की। रणबीर और आलिया 5 साल से रिलेशनशिप में थे और उनकी प्रेम कहानी किताबों और स्क्रीन के लिए एक है। रणबीर आलिया के पहले प्यार थे और अब दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हैं। उनके बीच 10 साल की उम्र का अंतर है, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ा। आलिया सिर्फ 11 साल की थी जब वो रणबीर को पसंद करने लगी थी। 11 वर्षीय आलिया ने संजय लीला भंसाली की 2005 की फिल्म ब्लैक के लिए ऑडिशन दिया था। यहीं उनकी मुलाकात रणबीर से हुई, जो संजय के लिए सहायक निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे। 2017 में अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र में साथ काम करना शुरू करने के बाद रणबीर और आलिया ने डेटिंग शुरू कर दी। बुल्गारिया में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच फिल्म की शूटिंग के दरमियान दोनों कलाकारों को एक दूसरे से गहरा प्यार हो गया। लगभग हर बार जब उन्होंने बाहर कदम रखा, रणबीर और आलिया ने अपनी मनमोहक केमिस्ट्री के लिए सुर्खियां बटोरी। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट बी टाउन के सबसे चर्चित कपल्स में से एक हैं। नंबर 13, सुष्मिता सेन और ललित मोदी। ललित मोदी और सुष्मिता सेन आजकल सबसे कंट्रोवर्शियल जोड़ी हैं। ललित फिलहाल 58 साल के हैं, जबकि सुष्मिता 2022 में 46 साल की हैं। इस कपल की उम्र का फासला
12 साल का है। ललित मोदी ने 14 जुलाई 2022 को सुष्मिता सेन के साथ अपने संबंधों की घोषणा की। उन्होंने एक्ट्रेस के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, लंदन में एक ग्लोबल टूर के बाद #मालदीव्स #sardinia परिवारों के साथ मेरी #betterbehalf @सुष्मिता सेन 47 एक नई शुरुआत, आखिरकार एक नया जीवन चांद पर। ललित मोदी ने स्पष्ट किया कि वे एक रिश्ते में हैं और उन्होंने शादी नहीं की है, लेकिन ललित ने कहा कि यह अंततः एक दिन होगा। इस बात ने इंटरनेट पर बवाल मचा दिया और अब लोग शहर में नए लव बर्ड्स के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। सुष्मिता सेन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, मैं एक खुशहाल जगह पर हूँ, शादी नहीं हुई, कोई अंगूठी नहीं, बिना शर्त प्यार से घिरी। ललित मोदी ने सुष्मिता सेन के साथ उनके मालदीव और sardinia वेकेशन की मशहूर तस्वीरें शेयर की और घोषणा की कि वे एक रिश्ते में हैं। पूर्व मिस यूनिवर्स और बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने अपने जीवन में कई पुरुषों को डेट किया है। हालांकि उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन ऐसा लगता है कि शादी की घंटी जल्द ही बज सकती है, क्योंकि उनके वर्तमान प्रेमी ललित मोदी ने शादी की ओर इशारा किया है। दोस्तों, आप सबको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।